फैसला बहाल हुआ है इलेक्शन कमीशन का। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। मामला है कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों का। इन 3 नशिस्तों में बुनियादी तौर पर जब इंतखाबात के नताइज आए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवार थे वो कामयाब करार पाए थे। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद जो लीगी अरकान है उन्हें कामयाब करार दिया था। तो जो आज़ाद अरकान थे वो इन दोबारा गिनती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन दायर की। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। तो वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ने यह महफूज फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान असम्बली हैं अब वह बहाल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो कलअदम करार दिया है और दोबारा गिनती में जो नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी थी उसे बरकरार करार दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ये केस सुन रहा था। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने इस फैसले को सुनाया है। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तिलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अपीलें थी लीगी उम्मीदवारों की ये 2-1 के तनासुब से मंजूर की हैं। जी ठीक है, वसीम मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 3 हलकों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक़ फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है। कौमी असम्बली के हल्के NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरांवाला और NA 79 गुजरांवाला के लिए दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर NA 154 में वोटों की दोबारा गिनती की गई थी। दोबारा गिनती पर अब्दुर्रहमान खान जो कामयाब करार पाए थे। इलेक्शन कमीशन ने 16 फरवरी का आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस लिया था। NA 81 से आज़ाद उम्मीदवार बिलाल एजाज 7,791 वोटों की बरतरी से कामयाब भी हुए थे, जबकि बिलाल एजाज PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, जिनकी कामयाबी के बाद नून लीग के अज़हर क़य्यूम नाहरा ने नताइज को चैलेंज किया था। फैसला बहाल हुआ है इलेक्शन कमीशन का। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। मामला है कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों का। इन 3 नशिस्तों में बुनियादी तौर पर जब इंतखाबात के नताइज आए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवार थे वो कामयाब करार पाए थे। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद जो लीगी अरकान है उन्हें कामयाब करार दिया था। तो जो आज़ाद अरकान थे वो इन दोबारा गिनती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन दायर की। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। तो वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ने यह महफूज फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान असम्बली हैं अब वह बहाल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो कलअदम करार दिया है और दोबारा गिनती में जो नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी थी उसे बरकरार करार दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ये केस सुन रहा था। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने इस फैसले को सुनाया है। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तिलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अपीलें थी लीगी उम्मीदवारों की ये 2-1 के तनासुब से मंजूर की हैं। जी ठीक है, वसीम मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 3 हलकों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक़ फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है। कौमी असम्बली के हल्के NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरांवाला और NA 79 गुजरांवाला के लिए दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर NA 154 में वोटों की दोबारा गिनती की गई थी। दोबारा गिनती पर अब्दुर्रहमान खान जो कामयाब करार पाए थे। इलेक्शन कमीशन ने 16 फरवरी का आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस लिया था। NA 81 से आज़ाद उम्मीदवार बिलाल एजाज 7,791 वोटों की बरतरी से कामयाब भी हुए थे, जबकि बिलाल एजाज PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, जिनकी कामयाबी के बाद नून लीग के अज़हर क़य्यूम नाहरा ने नताइज को चैलेंज किया था।